दोस्तों ऐसे सवाल आए दिन मेरे पास में पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं कि सर पत्नी के पास में कई सारे कानून है, कई सारे अधिकार है। पत्नी ऐसे करती है कि आईपीसी 406 का स्त्रीधन का केस डाल देती है और बिना वजह के वहां पे लिस्ट देती है कि मेरा ये स्त्रीधन पति के पास में है, पति के घर वालों के पास में है, ये सब मुझे मिलना चाहिए। जबकि वो सब कुछ है जो पति के पास में नहीं होता है, तब भी है जो पति को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो स्त्रीधन जैसे मामलों के अंदर पति का भी अधिकार होना चाहिए, पति के पास में भी ऐसा कानून होना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा ही कानून बताने वाला हूं कि यहाँ पे पति का भी अधिकार होता है स्त्रीधन के ऊपर। पर कैसे स्त्रीधन के ऊपर पति का अधिकार होता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर किसी भी तरीके की कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो दोस्तों, इस बात का आपको अच्छे से पता है, बहुत से मामलों के अंदर पत्नी क्या करती है कि स्त्रीधन को ले जाती है और ले जाने के बावजूद भी वो झूठी स्त्रीधन की लिस्ट देती है कि ये सारा स्त्रीधन पति के पास में है, पति के घर वालों के पास में है, इन्होंने ये सब कुछ रख लिया है, ये सब मुझे मिलना चाहिए। जब पत्नी ले जा चुकी है तो उसके बावजूद पति फिर उस स्त्रीधन को कैसे लौटाए, कहां से दे, क्या खरीद के दे, ये पति के सामने सबसे बड़ी मुसीबत होती है, सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसका जवाब पति कैसे दे। पति के पास में भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे पति के पास में भी ऐसा अधिकार आ जाए। तो बिल्कुल ये पति के पास में अधिकार है। देखो बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि जो संयुक्त उपहार होता है, पति पत्नी का उपहार होता है, कोई गिफ्ट होता है, कोई रिलेटिव गिफ्ट देते हैं, कोई फैमिली मेंबर गिफ्ट देते हैं, कोई फ्रेंड गिफ्ट वगैरह देते हैं, कोई उपहार वगैरह देते हैं, तो उसके ऊपर भी पत्नी कब्जा कर लेती है स्त्रीधन के रूप में। उन सभी को भी है जो पत्नी ही ले लेती है, पति को कुछ भी नहीं मिल पाता है। पर अब पति को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पति का भी इसमें अधिकार होता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का केस किया जाता है या फिर इस तरीके का कोई भी केस चल रहा है तो उसके अंदर पति अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगर शादी के आसपास या फिर शादी के टाइम पे कोई भी उपहार दोनों को मिला है, पति पत्नी को संयुक्त रूप से मिला है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कोई कार हो, कोई पैसा हो, कोई कपड़ा लत्ता हो या फिर किसी भी तरीके का आइटम हो, तो उसके अंदर पति का भी अधिकार है, पति का भी हिस्सा है, पति अपना हिस्सा वहां से ले सकते हैं। तो इसके लिए पति को क्या करना होगा, हिंदू मैरिज एक्ट का अगर कोई भी केस चल रहा है, जैसे सेक्शन 9 का चल रहा है, सेक्शन 10 का, सेक्शन 11 का, सेक्शन 12 का, सेक्शन 13 का, तो इनके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के ही सेक्शन 27 यानी कि 27 का एप्लीकेशन लगा के पति के द्वारा अपना हिस्सा लिया जा सकता है कि इसके अंदर मेरा भी हिस्सा है, ये सब हम दोनों को गिफ्ट के रूप में मिला है, उपहार के रूप में मिला है, ये कुल पत्नी का ही नहीं है, इसके अंदर मेरा भी हिस्सा है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पति को पति का हिस्सा मिल जाएगा। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, इसके अंदर पति का भी अधिकार होता है, पति के पास में भी ये कानून है। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।